हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल। इसको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। समझे क्वेश्चन आप? सबसे पहले क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए और उसका वर्गमूल भी निकालना है। समझे? देखिए, पहला क्वेश्चन है 130। 130 में क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए और वह पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। समझे? तो चलिए हम लोग बनाते हैं। 130 का सबसे पहले हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। समझे? तो चलिए, वर्गमूल निकालने आपको आता है, नहीं आता है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीख जाएंगे आप। देखिए, सबसे पहले हम लोग पीछे से जोड़ा लगाते हैं। तो पीछे से जोड़ा लगा लिए, ये 2 अंक का एक जोड़ा लग गया और यह 1 अंक बचा, तो इसका ऐसे सिंगल जोड़ा लग गया। समझे? अब देखिए, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 और 1 को 3 बार लिखते हैं और यहाँ पे भी 1 होगा। समझे? चलिए, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। अब इसे आप घटा लीजिए। अब अगला जोड़ा उतार लीजिए। अब यहाँ पे 30 है तो 2 में हम क्या रखेंगे कि या तो 30 आ जाए, नहीं तो उससे कम आए। समझ रहे बात आप? तो चलिए, 2 में हम लोग 1 रख लेते हैं तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 1 में 2 से गुना करेंगे 2। समझे? अब इसको आप जोड़ लीजिए, यह 22 हो जाएगा। इसको आप घटा लीजिए, यह 9 हो गया। समझे? आप ऊपर ध्यान दीजिए, 11 है ना, तो आप 11 से 1 बढ़ जाइए, 11 से 1 बढ़ जाइए 12। अब 12 का स्क्वायर आप पता करिए, मतलब 12 में 12 से गुना करिए। तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। समझे? अब 144 में आप 130 घटा लीजिए। 144 में आप 130 घटाएंगे, 14 आपका आ जाएगा। 14, देखिए अब 14 आ गया तो हम लोग 130 में क्या जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे। तो 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। समझे आप लोग? दूसरा है 8400। समझे? तो चलिए अब हम लोग इसे बनाते हैं। चलिए आप लोग इसे समझ लीजिए। 8400 का दीर्घ विभाजन विधि यानी कि भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीछे से जोड़ा लगाते हैं, लगा लिए हैं। यहाँ पे 84 है तो 9 बार में यहाँ पे भी 9 होगा और यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। 9 3 जगह उतारेंगे हम लोग। अब ये 9 81 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। समझे? ये देखिए, ये वाला जो है ये बाद का हिस्सा है। इसे आप अभी का मत समझिए, ये जो है ये बाद का हिस्सा है। समझे? पहले हम लोग क्या किए हैं, ये 9 और 9 को जोड़ लिए हैं, उसके बाद ये 1 बाद में आया है। अब देखिए, इसको आप घटा लिए तो 3 आया है। अब अगला जोड़ा उतार दीजिए, 300। अब यह 300 हो गया। अब यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे हम लोग कौन सा अंक रखेंगे? 1 रखेंगे। तो देखिए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 1 में 8 से गुना करेंगे 8 आ जाएगा और 1 में 1 से गुना करेंगे 1। अब इसे आप घटा लीजिए, 119 आ जाएगा और इसे आप जोड़ लीजिए, 182 हो जाएगा। समझे? अब देखिए, 8400 का हम लोग दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालें तो 91 आया और कुछ शेष बच गया। समझे? तो 91 से हम लोग 1 बढ़ जाएंगे, 92 का स्क्वायर हम लोग पता करेंगे, मतलब 92 में 92 से गुना कर लेंगे। 92 में 92 से गुना करेंगे तो 8464 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? अब 8464 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8400 है तो 8464 में 8400 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब 8464 का वर्गमूल होता है 92। समझे? तो 64,92 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ समाप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है 6203। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे 6203 है तो इसका मतलब पीछे से आप पहले जोड़ा लगा लीजिए। सबसे पहले जो प्रथम क्रिया है उसे आप कर लीजिए। सबसे पहला काम है पीछे से जोड़ा लगाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 62 है, मतलब 7 7 49। अब देखिए ध्यान से, 7 को 3 बार आप लिख लीजिए। अब 7 7 49 आया तो यहाँ पे 49 लिख लीजिए। अब 7 और 7 को जोड़ लीजिए। अब इसे आप घटा लीजिए, 13 आ जाएगा। अगला जोड़ा उतार दीजिए। अब 14 में आप लोग क्या रखेंगे? 14 में हम लोग 8 रखेंगे। तो देखिए 8 8 64, 6 हाथ में, 8 चौक 32 और 6 38, 3 हाथ में
8 एकम 8 और 3 11, समझे आप। अब इसे आप जोड़ लीजिए, अब इसे आप घटा लीजिए तो 119 आ जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे ऊपर में क्या आया 78, तो 78 से एक बढ़ जाना है 79, 79 का स्क्वायर आपको पता करना है। 79 का स्क्वायर मतलब 79 में 79 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 6241। अब 6241 में आपको 6203 घटा लेना है तो आपका आंसर आएगा 38। अब 38 आ गया, इसका मतलब 6203 में 38 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6241, जिसका वर्गमूल 79 है। बात समझे आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ समाप्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 6412। तो 6412 है, सबसे पहले आप पीछे से जोड़ा लगा लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये 8 है, 8 8 64 कट जाएगा, समझे। तो 8 को 3 जगह लिख लिए। अब इसे आप जोड़ लीजिए 16 हो जाएगा, इसे आप घटा लीजिए, यह घट के कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यह 12 आ गया तो मतलब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो यहाँ पे भी जीरो होगा, मतलब सब में जीरो, यहाँ पे भी जीरो होगा और यहाँ पे भी जीरो होगा। बात समझ रहे हैं आप। जीरो में गुणा करेंगे तो सब जगह जीरो ही ना आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यह घट के 12 हो जाएगा, अब यह 160 हो गया। अब आप देखिए ऊपर में ध्यान दीजिए, ऊपर में 80 है ना, तो 80 से एक बढ़ जाइए। 81 का स्क्वायर आप लोग पता करिए, 81 का स्क्वायर होता है 6561। अब 6561 में 6412 को घटा लीजिए, इसको आपको घटाना है, कितना आ जाएगा 149। अब 149, 6412 में 149 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6561। बात समझ रहे हैं। अब 6561 का वर्गमूल होता है 81, समझे आप। तो 149 कमा 81 आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग पाँचवा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 के 5 नंबर को बनाते हैं। पाँचवा है, देखिए 525 है, तो सबसे पहले आप पीछे से जोड़ा लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 बचेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 को आप 3 बार लिख लीजिए, समझे। अब 2 और 2 को आप जोड़ लीजिए 4। अब देखिए आप इसे घटा लीजिए 1, अब अगला जोड़ा उतार दीजिए 25। अब 4 में आप 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8। फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी 2 रखिएगा तो आप 2 को 2 बार लिखिएगा, समझे। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसे आप घटा लीजिए 41 हो जाएगा, इसे आप जोड़ लीजिए, समझे। अब ये जो 2 आप यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे भी होगा। बात समझ रहे हैं आप। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या आया 22 आया, तो 22 से आपको एक बढ़ जाना है 23। 23 का स्क्वायर आपको पता करना है। 23 का स्क्वायर मतलब 23 में 23 से गुना करेंगे, तो 23 में 23 से गुना करेंगे तो 529 हो जाएगा। अब 529 में से आपको ये वाला संख्या जो है वो घटा लेना है, समझे। तो 529 में से 525 घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4। अब यदि 525 में आप 4 कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए, तो 525 में आप 4 जोड़ेंगे तो 529 हो जाएगा। अब 529 का वर्गमूल क्या होगा, तो 529 का वर्गमूल 23 होगा, समझे आप। चलिए अब देखिए ध्यान से, छठा है 1750, समझे। तो देखिए पीछे से जोड़ा लगा लिए, यहाँ पे 17 आया तो 4 लिखिए। अब 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा और 4 ऊपर में उतर जाएगा। अब देखिए इसे आप जोड़ लीजिए, इसे आप घटा लीजिए, सब में सेम प्रोसेस है। आपको अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक बनाने आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, इसको आप घटा लिए तो 1 आ गया। अब अगला जोड़ा उतार लीजिए 50। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 में 8 से गुना करेंगे 8, समझे। इसे आप घटा लीजिए, अब इसे आप जोड़ लीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 41 है तो मतलब एक बढ़ जाइए। 42 का स्क्वायर आप पता करिए, 42 में 42 से गुना करेंगे 1764 हो जाएगा। अब 1764 में से आपको ये वाला संख्या जो है घटाना है, 14 आ जाएगा। अब यदि इसमें आप 14 जोड़ेंगे तो 1764 हो जाएगा, और 1764 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है 42 होता है, समझे आप। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न है 252, तो पीछे से आप जोड़ा लगा लीजिए। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। अब इसे आप जोड़ लीजिए। अब देखिए अगला जोड़ा उतर गया तो यहाँ पे 5 रखिए तो 125 हो गया। अब इसे आप जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, इसे आप जोड़ लीजिए 30 हो जाएगा। इसे आप घटा लीजिए 27 हो जाएगा, समझे। ऊपर में आप देखिए ध्यान से 15 है तो एक बढ़ जाइए, 16 का स्क्वायर, 16 में 16 से गुना 256, और 256 में से ये वाला घटा लीजिए 252, और 256 में से 252 जाएगा 4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16। चलिए अब अगला देखिए आप ध्यान से, 1825 है, तो 1825 है तो पीछे से जोड़ा लगा लीजिए। यहाँ पे 18 हुआ तो 18 मतलब 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 4 ऊपर भी उतर जाएगा, समझे। अब देखिए ध्यान से, इसको जोड़ लिए, अब इसको घटा लिए तो 2, अगला जोड़ा उतार लीजिए 25, 225 हो जाएगा।
देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। इसे आप जोड़ लीजिए, इसे आप घटा लीजिए, 61 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में ध्यान दीजिए, आप कितना आया, ऊपर में 42 आया। 42 से एक बढ़ जाइए, 43 का स्क्वायर पता करिए, 1849 होता है। 1849 में से आपको यह घटाना है, 1825 घटा लीजिएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 24 से यदि आप 1825 में 24 जोड़ते हैं तो 1849 हो जाता है। अब 1849 43 का स्क्वायर रूट है, बात समझे आप। तो 1849 का वर्गमूल 43 हो गया, 24 को 43 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। देखिए प्रश्न को आप सबसे पहले समझिए, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगा 6 बार 9। आप समझे ध्यान से, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिख दीजिए। अब कह रहा है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फ्रेंड्स इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। चलिए इसका वर्गमूल हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं दीर्घ विभाजन विधि से, जिसको हम लोग भाग विधि भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पीछे से जोड़ा लगा लेंगे। यहाँ पे 99 हुआ तो 9, यहाँ पे भी 9 रखेंगे, यहाँ पे भी 9 होगा। बात समझ रहे हैं आप। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे 81 हो गया, 99 81 हो गया। अब इसे आप जोड़ लीजिए, अब आप इसे घटा लीजिए। यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 8 जाएगा 1। अब यहाँ पे अगला जोड़ा आप उतार लीजिए। अब यहाँ पे फिर 9 रखिए, यहाँ पे फिर 9 होगा, 99 81 हो जाएगा, 8 9 72 8 80 के 0, 9 कम 9 8 17 हो जाएगा, समझे। अब इसे आप जोड़ लीजिए। देखिए ये 9 9 18, ये 9, ये हो जाएगा। अब आप इसे घटा लीजिए, इसे आप घटा लीजिए, 8 9 1 कट जाएगा। अब अगला जोड़ा आप उतार लीजिए। अब यहाँ पे फिर आप 9 रखिए, यहाँ पे ये जो 9 रखे हैं आप ऊपर में भी लिख लीजिए, और यहाँ पे ये जो 9 रखे हैं आप ऊपर में भी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 9 रखें तो यहाँ पे गुना कर लीजिए आप, 99 81 8 9 72 8 80 के 0, 99 81 8 89 8 9 17 हो जाएगा। अब देखिए आप इसे जोड़ लीजिए, यहाँ पे 9 9 18, ये 9 ये 9 ये 1। अब इसे आप घटा लीजिए, ये 8 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, समझे आप, ये कट जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से, इसमें से आपको इतना घटाना है। फ्रेंड्स देखिए ये 99 81 8 9 72 8 80 के 0, 8 99 81 8 89 8 9 1 9 8 17 हुआ है। अब देखिए आप ध्यान से, इसे हम जोड़ लिए हैं, इसे घटा लिए हैं तो 1998 आ गया है। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें से 1998 शेष जो बचा है उसको घटा लिए हैं तो इतना आया है। अब इतना का वर्गमूल आपको ऊपर में दिख रहा है, तो 999। इसका आंसर हो जाएगा 999, 99 80 01, समझे आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ आपका समाप्त। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले पता करना है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 × 9, यानी कि 9999, समझे। तो 9999 का हम लोग को का वर्गमूल निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग पीछे से जोड़ा लगा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 99 है तो 9 महत्तम में लगाइए आप, 99 81 हो जाएगा। अब 9 और 9 को जोड़ दीजिए, अब इसे आप घटा लीजिए, अगला जोड़ा आप उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 18 है, ये पहले जो 9 है ये पहले नहीं आएगा, पहले हम लोग इसको जोड़े हैं, 9 9 को जोड़े हैं तो 18 आया है। अब यहाँ पे 9 रखेंगे तो देखिए 99 81 8 9 72 8 80 के 0 हासिल 8 9 कम 9 9 8 17 हो गया, समझे। इसे हम घटा लिए तो 198 आ गया, इसे आप जोड़ लीजिए तो 198 है। अब आप ऊपर देखिए 99 है, तो देखिए इसमें से इसको हम लोग को माइनस करना है। तो 9999 में से 198 माइनस कर लीजिए आप, 9801 आ गया। तो 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है वह कौन है, 9801। अब कह रहा है प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, तो 9801 का वर्गमूल होगा आपका 99, समझे आप। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। देखिए आप ध्यान से, 6 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या,
तो 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 पर 5 गो जीरो। समझे आप, इसका कहने का अर्थ है कि 1 लाख। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 1 लाख होगी, मतलब 1 पर 5 शून्य है। समझे आप। अब देखिए इसका आपको कुछ नहीं करना है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। पीछे से आप जोड़ा लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 10 है तो 3 महत्व में लगाइए, 3 3 9 हो जाएगा, ऊपर में भी 3 होगा, इसे आप जोड़ लीजिए। इसे आप घटा लीजिएगा 1 होगा। अब अगला जोड़ा ये जो है आप उतार दीजिए। समझे। अब 6 में आप देखिए, 6 में आप 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 1 में 6 से गुना करेंगे 6। समझे। तो इसे आप घटा लीजिए, 39 हो जाएगा। अब आप इसे जोड़ लीजिए तो 61 और 1 में जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। अब अगला जोड़ आप यहाँ पे उतारे हैं तो 3900 हो गया है। अब 62 में आप 6 रखेंगे तो 6 में 6 से गुना करिए 36, 6 दूना 12 3 15, 6 छक 36 1 37। इसे आप घटा लीजिए 144 हो जाएगा, इसे आप जोड़ लीजिए। समझे। 632 हो जाएगा। अब आप ऊपर में देखिए 316 है ना, तो 316 से आपको एक बढ़ जाना है 317। 317 का आपको वर्गमूल पता करना है, मतलब 317 का स्क्वायर पता करना है। 317 का आप स्क्वायर पता करिए। 317 में 317 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1,04,89। समझे। तो 1,04,89 जो है वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जिसका वर्गमूल क्या है, 317 है। 1,04,89 का वर्गमूल क्या है, 317 है। तो यही दोनों आपका आंसर हो गया। समझे। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ समाप्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। समझे। देखिए यहाँ पर समय पूछ रहा है, कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। देखिए आप ध्यान से, यह एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया है क्वेश्चन में 60,025 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल है 60,025 मीटर स्क्वायर। समझे। अब देखिए आप ध्यान से, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। समझे। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है 60,025, ये 60,025 बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब देखिए यह स्क्वायर उधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। समझे। स्क्वायर बराबर के उधर आता है तो रूट में हो जाता है। अब देखिए रूट अंडर 60,025 हो गया बराबर भुजा हो गया। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, मतलब रूट निकालेंगे तो 245 आ जाएगा, मतलब भुजा बराबर 245 आ जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है, वर्ग का परिमाप निकालना है। समझे। मतलब भुजा, ये सब भुजा जो है वर्ग का 245 आ गया। वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। समझे। अब सभी भुजा जब आ गए तो इसका हम लोग को परिमाप निकालना है। देखिए अब ध्यान से, भुजा 245 आ गया तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 245 कर लेंगे हम लोग तो 980 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, वर्गाकार मैदान का परिमाप 980 मीटर है, यहाँ पे आप लाए हैं ना 980 मीटर। समझे। और साइकिल की चाल क्वेश्चन में आपको 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब आपसे समय पूछ रहा है तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपका 980 है और चाल आपका 5 मीटर पर सेकंड है, तो 980 बटा 5 हो जाएगा। अब यह 5 से काटेंगे तो 196 बार में कट जाएगा, मतलब 196 सेकंड आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।